Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I am going to discuss about the kinds of pronoun. This is lesson number 12. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है और ये लेसन नंबर 12 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मोस्ट ऑफ द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बचे हुए टाइप्स को डिस्कस करेंगे और ये लास्ट सेशन होगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। First of all, we have to know about the definition of emphatic pronoun. What is emphatic pronoun? A pronoun that is used to emphasize something is called an emphatic pronoun. Emphatic pronoun कहा जाता है वो प्रोनाउन जिसे किसी चीज़ पर, किसी बात पर emphasize करने के लिए यूज़ किया जाए उसे हम emphatic pronoun कहते हैं। For example, I myself can solve this problem. कि मैं ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। यू योर सेल्फ विल गो देयर कि तुम ही वहाँ जाओगे। शी हर सेल्फ पार्टिसिपेटेड इन क्विज कंपटीशन फ्रॉम हर डिपार्टमेंट कि सिर्फ उसने ही अपने डिपार्टमेंट से क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इफ़ यू सी इन दीज एग्जाम्पल यू विल फाइंड दी एम्पैथिक प्रोनाउन। द कलर्ड वर्ड्स आर एम्पैथिक प्रोनाउन। इन तीनों एग्जाम्पल में जो कलर किए हुए वर्ड्स हैं इसे एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इसे एम्पैथिक प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ड्स कहीं ना कहीं किसी बात पर, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया गया है। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? A pronoun that is made up of two pronouns and shows a relationship between them is called a reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun किसे कहा जाता है? Reciprocal pronoun कहते हैं वो प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बने और बनकर उसके बीच कहीं ना कहीं ताल्लुक़ को जाहिर करे, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। वंस अगेन, रेसिप्रोकल नाउन कहा जाता है वो प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बने और उसके बीच रिलेशनशिप को शो करे, ताल्लुक़ को जाहिर करे, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टू सिस्टर्स लव्ड ईच अदर के दो बहनें एक दूसरे से मोहब्बत किया। एंड द सेकेंड एग्ज़ाम्पल इज़ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर कि लड़कियां एक दूसरे की मदद की। सो द अंडरलाइन वर्ड्स आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में ईच अदर एंड सेकेंड एग्जाम्पल में वन अनदर, इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं इसलिए कि ये दो प्रोनाउन से मिलकर बने हैं और उसके बीच रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है, शो कर रहा है, इसलिए हम इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। Here is one point is mentioned. In these sentences, each other and one another are made up of two pronouns such as each other, each plus other, one another, one plus other. इन दो सेंटेंस में जो each other का वर्ड और one another का वर्ड को यूज़ किया गया है ये दरअसल दो प्रोनाउन से मिलकर बने हैं। जैसे each other ये दो प्रोनाउन से मिलकर बना है, इच प्लस अदर। इसी तरह वन अनदर ये भी दो प्रोनाउन से मिलकर बना है, जैसे वन प्लस अदर। तो ये जो टर्म्स हैं, ये दो वर्ड्स हैं, इच अदर, वन अनदर, ये दो प्रोनाउन से मिलकर बने हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इच अदर इज़ यूज्ड फॉर टू पर्सन्स। जो इच अदर वर्ड्स है इसे दो इंसान के लिए यूज़ किया जाता है। इच अदर को टू पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ वन अनदर इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स। और जो वन अनदर है इसे दो या दो से ज़्यादा इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है।
each other and one another are only used in reciprocal pronoun। जो ये दो टर्म्स हैं each other, one another, ये सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही में यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। And the next kind of pronoun is exclamatory pronoun। What is exclamatory pronoun? Exclamatory pronoun किसे कहा जाता है? A pronoun that shows surprise or astonishment is called an exclamatory pronoun। exclamatory pronoun कहते हैं कि जिस प्रोनाउन से हैरत या ताज्जुब ज़ाहिर हो उसे हम exclamatory pronoun कहते हैं। वंस अगेन, कि वो प्रोनाउन जो सरप्राइज़ या एस्टोनिशमेंट को शो करे, ज़ाहिर करे, उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट, यू डोंट नो महात्मा गांधी, क्या तुम महात्मा गांधी को नहीं जानते। सेकेंड एग्ज़ाम्पल, व्हाट, यू नो नथिंग अबाउट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या तुम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को नहीं जानते। सो द अंडरलाइन वर्ड्स आर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जो ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं इसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं, इसलिए कि ये दो वर्ड्स कहीं ना कहीं सरप्राइज़, वंडर, एस्टोनिशमेंट जैसे सिचुएशन को दर्शाता है, शो करता है, इसलिए हम इसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ what is only used in such pronoun as well as an exclamatory mark definitely comes after the use of what। इसमें यह कहा गया है कि इस प्रोनाउन में सिर्फ what का ही यूज़ किया जाता है। इस प्रोनाउन में यानी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में सिर्फ what का ही यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ वॉट के बाद जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर आता है। तो दो बात इसमें मेंशन किया गया है। एक तो ये कहा गया कि जो वॉट का वर्ड है ये सिर्फ इसी प्रोनाउन में आता है और इसी के साथ साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क डेफिनेटली वॉट के यूज़ होने के बाद लगाया जाता है। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स थे 10 काइंड्स से उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।